दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया। बीजेपी में इसके चलते उल्लास का माहौल है और बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी और महिला सांसद मौजूद रहेंगी। सभी महिला पदाधिकारी और महिला सांसद प्रधानमंत्री से संवाद करेंगी, उनका अभिनंदन करेंगी, उनका स्वागत करेंगी। आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल के पारित होते ही बीजेपी की महिलाओं में खासा उत्साह है, जिसके चलते आज सभी महिला पदाधिकारी और महिला सांसद प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी मुख्यालय में स्वागत करेंगी, उनका अभिनंदन करेंगी, उनका सत्कार करेंगी और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करेंगी इस पहल के लिए, महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में इस बड़े कदम के लिए। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां महिलाएं उत्साहित है, हर्षोल्लास के साथ एक त्योहार की तरह आज के दिन को मना रही हैं। और आप देख सकते हैं एक दूसरे को गुलाल लगाया गया है, कहीं ना कहीं खुशी और उल्लास का जो संकेत है वो देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में जब प्रधानमंत्री आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा। गौरवमयी क्षण सभी महिलाओं के लिए और खास तौर से बीजेपी के लिए, जहां आधी आबादी को अधिकार देने की बात पूरी हुई है और एक ऐतिहासिक दिन, एक नया अध्याय जुड़ गया है नए संसद भवन में इस बिल के पारित होने पर। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, कैसा माहौल है वहां पर, किस तरह से महिलाएं तैयारी कर रही हैं प्रधानमंत्री के स्वागत की? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद मुस्लिम महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं। तमाम लोग यहाँ का बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। बताइए, महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, कितना फायदा देखती है? बहुत खुशी हुई है उस चीज़ से हमें। प्रधानमंत्री का स्वागत करने आई है? जी जी, क्या कहना चाहिए? उनका स्वागत करना है, उनका बहुत शुक्रिया करना है। जो काम 27 साल में नहीं हुआ उन्होंने 27 घंटों में कर दिया। क्या नाम है आपका? शीबा। आप बताइए। जी सर, बस नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया करना चाहेंगे कि नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन करके दिखाया है। कई ऐसी चीज़ें थी जो नामुमकिन थी पर उन्होंने चीज़ों को मुमकिन करा और महिलाओं को इतना साथ दिया। इतना आज इतने दिनों बाद आज इतनी खुशी का दिन है लेडीज़ों के लिए, बहुत खुशी है मुझे। तो इस चीज़ के लिए मोदी जी का शुक्रिया करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो देखिए अगर देखा जाए तो तमाम यहाँ पे महिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। आप देख सकती हैं कि किस तरह से सभी लोग उत्साहित हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी खुशी है मोदी जी के लिए कि बस क्या बताऊं, बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी के लिए, बहुत बहुत हार्दिक बधाई जो उन्होंने महिला बिल का जो पास किया है, तो उसके अभिनंदन के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमें इतनी उम्मीद है कि मैं बता नहीं सकती। और आज मोदी जी के लिए हम लोग घर से बाहर निकले हैं, तो आज मोदी जी के लिए सारा काम धंधा छोड़ करके मोदी जी के साथ। जी बिल्कुल, जो काम 27 सालों में नहीं हुआ वो 27 घंटे में करके दिखाया, तो मोदी जी है तो मुमकिन है। एक बात कहूंगी, उन्होंने तो सदा से महिलाओं के लिए सोचा। घर घर शौचालय, घर घर गैस पहुंचाया, 3 तलाक खत्म किए और आज समाज में हम महिलाओं को वो स्थान दिया कि जिसका कोई मतलब शब्द ही नहीं है हमारे पास। अपने जन्मदिन पर हम महिलाओं को सौगात दी, उसके लिए हम भारतवर्ष की सारी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। और मोदी जी, मिठाइयाँ इस तरह बट रही हैं, गली में, मोहल्लों में, घरों में। दिवाली से भी बढ़कर त्योहार हमारे लिए बना दिया आपने। धन्यवाद मोदी जी। आप बताइए, आपको क्या उम्मीद थी कि मतलब मोदी जी के कार्यकाल में होगा? उम्मीद से भी ऊपर आसमान पे बिठा दिया हमारे मोदी जी ने। ऐसा प्रधानमंत्री अगर पीछे उनके लिए मोटिवेशन होगी ये। एंड जम्मू जैसी जगह में पहली बार ये हो रहा है, तो इट इज अमेजिंग। सारी सुविधाएं शौचालय से लेकर और ऊपर तक, और आज
केंद्र सरकार ने अपने बगल में भी जगह दी है, तो ये महिलाओं का सम्मान है और महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया एक गौरवपूर्ण समय है। हम मिठाई खा रहे हैं, आपको भी खिलाना चाहते हैं, आप भी खाइए मिठाई। देखिए, हम भारी संख्या में जो बहनें यहाँ आई हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो उनका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आई है कि जो महिलाओं के लिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, जिसमें बहनों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। बहुत जोश है महिलाओं को लेकर, बहुत खुश है, कृतज्ञ है। जो देश में पहले नहीं हो सकता था, आज वो हो रहा है, तो वही जश्न का माहौल आज आप सबको देखने को मिल रहा है। ऐसी योजना देकर के और 33% आरक्षण बहनों को देकर के जो नरेंद्र मोदी जी ने बहनों का मान बढ़ाया है, उसी के लिए हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, मैडम यस, बिल्कुल स्वागत में पहुंचे हुए हैं। आधी आबादी की जीत है और जिस प्रकार मोदी जी ने बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे वो कि राज्यसभा में पूरी बहुमत से हमारी ये बिल जो है पास होगी और बहुमत राज्यसभा में तो पास हो गया। जी पास, मतलब वो कॉन्फिडेंट थे और पास होने के पहले ही ये सूचना मिल गई थी कि आप लोगों को जश्न मनाने के लिए आना है। जी बिल्कुल, आज जश्न मनाएंगे। जी रेशमा शास्त्री पार्क। जी हाँ, मुझसे पूछे बड़ा महिलाओं का जो है, महिलाओं को उनका हक दिया गया है। नहीं लग रहा आपको कि महिलाएं कितनी भारी संख्या में माननीय मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए आई हैं? मोदी जी का धन्यवाद करते हुए नरेंद्र मोदी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का मस्तक ऊंचा कर दिया है। जो हमें भी संसद में 33% का आरक्षण मिला, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। स्टॉप दैट। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो है बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने सभी लोग पहुंचे हैं। हालांकि मेनका गांधी भी पहुंची हुई है, लेकिन उनका थोड़ा सा व्यवहार जो रहा, रूडली रहा, जो भी मामला रहा हो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में जो है काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल, और देख सकते हैं किस तरह से ऐसे लग रहा है शायद दुर्गा पूजा का पंडाल सजा, जहाँ महिला शक्ति की जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है वाकई अद्भुत है। और किस तरह का माहौल है, प्रधानमंत्री क्या वहां पहुंच चुके हैं और कौन कौन सी बड़ी नेता है जिनके आने की संभावना है राजीव वहां पर? और आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां महिलाएं हर्षोल्लास के साथ एक त्योहार की तरह इस बिल के पास होने का जश्न मना रही हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और एक पंडाल की तरह, दुर्गा पूजा के पंडाल की तरह ये यहाँ पर एक ऐसा अनुभव हो रहा है। जब तस्वीरें हम देख रहे हैं तो तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी की सांसद और नेता यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सभी उत्साहित हैं। आधी आबादी की जो बात है, उनको जो आरक्षण देने की बात है, इस बात के लिए अभिनंदन दे रही हैं, आभार व्यक्त कर रही हैं, धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं। और पूरे देश के लिए ये मान और सम्मान की बात है जहां महिलाओं को एक ऐसी अहम जिम्मेदारी के लिए चुना गया है, उन्हें उस स्थान तक पहुंचाया गया है, उन्हें सशक्त किया गया है, उनके आत्मसम्मान का ख्याल रखा गया है, जिससे कि वे भी देश के विकास में, देश के संविधान में अहम फैसलों में अपनी भूमिका निभा सकें। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो महिलाएं हैं अपने हाथों में तमाम गुलाल लिए एक दूसरे को गुलाल लगा रही हैं, खुशी मना रही हैं। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जुड़े हुए हैं। राजीव, और कौन कौन सी बड़ी नेताओं के आने की संभावना है, कौन कौन मौजूद है वहां पर? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पदाधिकारी कार्यकर्ता तो पहुंचेगी, सांसदों के भी पहुंचने की सूचना है, जानकारी मिल रही है। भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली यहाँ पहुंच सकती हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत समारोह में। अगर बात किया जाए तो सांसद दिया कुमारी पहुंच सकती हैं। तो तमाम जो कहा जा सकता है कि महिला सांसद हैं, ये सभी लोग पहुंचेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत ये लोग सभी लोग करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया है, सभी लोगों का मानना है। और 27 साल से जो लगातार जो बातें खिंच रही थी, अब जो नए भवन में, संसद के नए भवन में ऐतिहासिक हो पल रहा और दोनों सदनों में पास होने के बाद अब
जो अधिनियम है ये राष्ट्रपति के पास आज भेजा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति का मोहर लगने के बाद एक कानून बन जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, कानून बनने के बाद फिलहाल बड़ी बात यही है कि दोनों सदनों में जो है महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति बंधन बिल जो है यह पास हो गया है और उसका जश्न भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, महिला मोर्चा की और सांसद हैं, वो सभी लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और सभी लोग जश्न देखिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। मैडम, आज मिठाई लेके पहुंची हुई है आप? जी बिल्कुल, खुशी का उल्लास है, इतना उल्लास है मन में कि मोदी जी, हमारे पास तो शब्द भी नहीं है धन्यवाद करने के लिए। जो इतिहास में उन्होंने रचा हम महिलाओं के लिए, हम महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, हम महिलाओं को समाज में जो एक जगह दी, उन सब चीजों के लिए जो काम 27 साल में नहीं हुआ वो 72 घंटों में कर दिखाया। किस तरह से बिल लोकसभा से राज्यसभा में जाता है और किस तरह से क्लियर होके आ जाता है। अभी 2 दिन पहले तक अपोजिशन कह रहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, और महिलाओं के लिए उन्होंने कब नहीं सोचा। लेकिन अपोजिशन के लोग तो कह रहे हैं कि बिल मेरा है, हम लोग पहले लाए थे। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, उन्होंने तो राज्यसभा में अटका के रखा था, जबकि लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब वक्त था उन्होंने पास किया था। ये तो बौखलाए हुए हैं जो आज एक बात पूछती हूँ अपोजिशन के बारे में, जिस अपोजिशन की हम बात करते हैं, देखिए उनकी खुद की महिला प्रधानमंत्री रही, क्या महिलाओं के लिए सोचा? खुद की बेटी जो कहती है महिलाओं के लिए आगे बढ़कर, क्या महिलाओं के लिए सोचा? लेकिन नहीं, सिर्फ अपना पेट भर लो, अपने बारे में सोच लो, ये वो है अपोजिशन। लेकिन मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है हम महिलाओं के लिए। बिल्कुल, देखिए मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इस जो बीजेपी की जो महिला नेता हैं बता रही हैं और इसी तरह का जो है हर्षोल्लास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, तमाम जो है कहा जा सकता है कि यहाँ पे लगातार जो है माताएं बहनें जो है पहुंच रही हैं, बीजेपी की सभी कार्यकर्ता हैं और आम जनमानस भी जो है आज यहाँ पे पहुंच रहा है। क्योंकि एक कहा जा सकता है कि जश्न का माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना है, लिहाजा सभी लोग खुश हैं, उत्साहित हैं और इसी क्रम में जो है यहाँ पे सभी लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये बीजेपी मुख्यालय का दृश्य है जहाँ पे आप लोग देखिए कि पूरी तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं बाहर, जो मुख्य द्वार है यहाँ पे ढोल नगाड़े मनाया जा रहा है। जिस तरह से सजाया गया है राजीव, ऐसा लग रहा है कोई त्योहार मनाने की तैयारी की जा रही है, अलग सा इसमें उत्साह है। राजीव, अगर हम बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण की, तो किस तरह से इस बिल को पास करवा के कहीं ना कहीं जो महिलाओं में जनाधार है उसे मजबूत करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, नारी शक्ति वंदन बिल जो पास हुआ है, इसको लेकर के सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि देखिए, अटल जी की सरकार में बहुत कोशिश किया गया कि पास हो जाए, लेकिन गठबंधन की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, लिहाजा संभव नहीं हो पाया। इस समय सरकार पूर्ण बहुमत में है और ईश्वर ने अच्छा कार्य करने के लिए इसकी जिम्मेदारी हमें दी है, तो इस बार ये पास हो जाएगा। उसी क्रम में देखिए, लोकसभा में तो सिर्फ 2 मत विरोध में पड़े थे, जो असदुद्दीन ओवैसी हैं और उनके जो एक सांसद हैं उन्होंने विरोध में डाला था। एक इनका भी अध्याय में नाम जुड़ गया कि विरोध किसने किया, तो यही 2 सांसद विरोध करने वाले थे। लेकिन वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो देखिए, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से जो है, सभी सर्वसम्मत से जो है पास हुआ है, किसी ने विरोध नहीं किया। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है और बड़ा सकारात्मक मैसेज है। अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के द्वारा यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बिल तो पास हो गया, कानून भी बन जाएगा, लेकिन यह इम्प्लीमेंट कब होगा? तो ये साफ बात हो गई है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद जब जनगणना कराया जाएगा, जनगणना कराने के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के आधार पे ही जो है 181 सीट जो बढ़ाने की बात सामने आ रही है, वो सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि चलिए, शुरुआत तो हुई, अभी तक तो केवल बातें हो रही थी, लेकिन जब शुरुआत हो गई तो 2029 तक या उसके पहले लागू हो जाएगा। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा तो वहाँ पे चुनाव लड़ा जा सकता है, लोकसभा 2029 में लड़ा जा सकता है। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो महिला कार्यकर्ता नेता हैं काफी उत्साहित है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने लगातार जो है महिलाएं पहुंची हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है अपने कार्यकाल में, चाहे वो शौचालय बनवाने की बात हो या उज्ज्वला योजना की बात हो या मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक की बात हो या अब जो महिला आरक्षण की बात हो, जो 27 साल से जो है
जो मामला लटका हुआ था, अधर में लटका हुआ था, पता नहीं चल पा रहा था कि ये कब पास होगा, वह जो है 27 साल के बाद उस पूरे अधर में लटके हुए मामले पर पूर्ण विराम लग गया। दोनों सदनों में सर्वसम्मत से पास हो गया। सिर्फ लोकसभा में विरोध करने वाले 2 सांसद रहे, बाकी सभी लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अपने अपने हिसाब से अपनी दावेदारी किए, लेकिन सच्चाई भी थी किस तरह से शुरुआत हुई थी, तमाम राजनीतिक दल इसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे। वहीं नए संसद भवन में इसकी शुरुआत होना और बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसको पारित किया जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक बात हो गई, एक अध्याय जुड़ गया है इसमें। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब राजनीति शास्त्र में आने वाले जो छात्र होंगे उनको जरूर यह पढ़ाया जाएगा कि कब नया संसद भवन बना, नया संसद भवन का शुभारंभ कैसे हुआ और पहला बिल कौन सा था जिसे पेश किया गया और सर्वसम्मति से वो पास हुआ। तो बिल्कुल एक अध्याय बन गया है, एक इतिहास बन गया है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगी। और खास करके देखिए, सभी राजनीतिक दल के नेता आधी आबादी की बात करते थे, उनके हक की बात करते थे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था चीजें, वो चीजें धरातल पे नहीं आ रही थी। तो अब कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह कहा जा सकता है कि यह इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ गया। अब यह जो बिल पास हुआ है अब एक राष्ट्रपति के पास जाएगा, कानून बन जाएगा, उसके बाद यह 2024 लोकसभा चुनाव में तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्वे और परिसीमन की बात है। तो सर्वे और परिसीमन के बाद ये माना जा रहा है कि 2029 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो उस दौरान जो है 33% जो है महिलाएं जो है चुनाव उनके लिए सीट रिजर्व रहेगा। लेकिन एक बात और है, देखिए एक दूसरे को खींचने के चक्कर में अब नेता यह भी कह रहे हैं कि आरक्षण तो अपने जगह पे है, अगर महिला सम्मान की अगर बात की जाए, उनके हक की बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो तो महिलाओं के लिए अपने पार्टी से 33% आरक्षण 33% जो है टिकट दें। अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल अगर 33% महिलाओं को अगर टिकट देता है तो माना जाएगा कि उनके सम्मान में बड़ा कदम है। इम्प्लीमेंट 2028 में हो, 27 में हो या 29 में हो तो होता रहेगा। सामने आ रही है जहां पर महिलाओं ने जो है अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी और इस बिल के हवाले से वो टिकट भी मांग रही हैं। बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो टिकट की तो दावेदारी हमेशा से महिला जो कार्यकर्ता होती हैं, नेता होती हैं, वो करती हैं। हर आदमी का यह मोटिव होता है कि जब वो राजनीति में आई है तो चुनाव लड़े, जनता के बीच जाएं और इस तरह का उद्देश्य होता है। लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए तो अब जो तैयारी चल रही है वो यही चल रही है। मैडम जी सर, प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंची है। बिल्कुल, हाँ जी सर। क्या खास वजह है? सर प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए कोई वजह नहीं है, लेकिन वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि उनकी वजहें बहुत सारी बन जाती हैं। जैसे कि आज उन्होंने महिला का जो बिल पास किया है उसके लिए सब महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। राजीव, आप इस पे नजर बनाए रखें।